तो बच्चों से 4 मिनट बोलेंगे, ध्यान से सुनियो और रह गई तो फिर रह जाओगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी, संत चरण, दूर दराज से आयु सत्संग प्रेमी, मातृशक्ति, बाल गोपाल, दृश्य अदृश्य सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक मिनट कीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कृष्ण नाम सबसे बड़ा और ये वेदों का सार, जो प्रभु का सुमिरन करे तो हो जाए भव से पार। सज्जनों, ये राम नाम ही इस कलयुग में अमृत है। वैसे तो सभी युग में, पर इसमें ज्यादा महत्व है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है इस नाम जगत में, इसे छोड़ अब जीना क्या, रे नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सिर बोले, ना जाने कब चढ़ कर बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
बहुत सुंदर। हमारे ये बच्चू सिंह गई वाले थे, बहुत बढ़िया बोले। और उठाओ जल्दी। समर की शाम का सूरज समय से ढल गया होगा, यानी समर की शाम का सूरज समय से ढल गया होता तो जयद्रथ बच गया होता, अर्जुन मर गया होता, ना जल गया होता। यही सुनानो। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालः मुकुंदम मनः ईश्वरम्। आज की ईश्वरीय सभा के परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी विद्वान संचालक महोदय, दूर दराज से पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी माता बहनों, सभी के लिए मेरा हाथ जोड़ के राम। देखिए, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्था मार डाला, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि या तो कल सूर्य डूबने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अन्यथा जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो समर की शाम, समर की शाम का सूरज समय पे ढल गया होता, समर की शाम का सूरज समय पे ढल गया होता। अगर जयद्रथ नहीं मरता तो अर्जुन जल गया होता, समर की शाम का सूरज समय पर ढल गया होता। अगर जयद्रथ नहीं मरता तो अर्जुन जल गया होता। अर्जुन ने चुन ली थी मरूंगा मैं यहाँ जलकर, अर्जुन ने चुन ली थी मरूंगा मैं यहाँ जलकर। सुदर्शन से ढका सूरज समस्या दीवार हल कर, सुदर्शन से ढका सूरज समस्या दीवार कर। अगर श्री कृष्ण के द्वारा किया ना छल गया होता, अगर अर्जुन नहीं मरता तो अर्जुन जल गया होता। समर की शाम का सूरज समय पर जल गया होता। अगर मरता न अभिमन्यु न होती व्यूह की रचना, अगर मरता न अभिमन्यु न होती व्यूह की रचना। प्राण सातों के हर लेता था मुश्किल जान का बचना, प्राण सातों के हर लेता था मुश्किल जानो का बचना। अगर रणभूमि में अर्जुन वो सारा दल गया होता, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो अर्जुन जल गया होता। समर की शाम का सूरज समय पर ढल गया होता। भीष्म ने पांडव पुत्रों को मारने का प्रण किया रण में, भीष्म ने पांडव पुत्रों को मारने का प्रण किया रण में। युद्ध एक तरफा हो जाता महाभारत का एक क्षण में, युद्ध एक तरफा हो जाता महाभारत का एक क्षण में। अगर भीष्म पितामह का किया रण पल गया होता, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो अर्जुन
ढल गया होता, समर की शाम का सूरज समय पर ढल गया होता। छत्र की छाँव सेवा में तात तुम पाओ देते, छत्र की छाँव सेवा में तात तुम पाँव दे देते। पांडु पुत्रों को राजन पात ही गाँव देते, पांडु पुत्रों को राजन पात ही गाँव दे देते। विजय होती न पत अपनी महाभारत टल गया होता, अगर विजय जब नहीं मरता तो अर्जुन टल गया होता। समर की शाम का सूरज समय पे ढल गया होता। और राधा कृष्ण की जय। बहुत सुंदर। और अब श्री वीरेंद्र सिंह जी नगला फतेला, और देखो ये भी 4 मिनट बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। ध्यान से सुनाओगे तो 4 मिनट में कल्याण हो जाओ, और 5 ले लेंगे तो कोई बात ना, नहीं 4 ही बोलेंगे। समझदार आदमी है बहुत। हाँ, नगला फतेला के तो सभी समझदार हैं। कल्याण तो अपन करवाते हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बुफलचारुभक्षणम्, उमास्तं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। आज की ब्रह्म सभा के सभापति ठाकुर जी महाराज, पंडित जी महाराज, कुशल संचालक जी, संत समाज, विद्युत समाज, मातृशक्ति, सबको में हाथ जोड़ के राम राम, और संतन को ओम नमो नारायण। देखो बलाय बीत गई है, वह थोड़ी सी रह गई है, और जाय मत बिताओ, अब तक की तो बिताए दई। भगवान को भजन करो। अरे बिरथा जीवन बिताए दियो अपनो, बिरथा जीवन हो बिरथा जीवन बिताए दियो अपनो, बिरथा जीवन वृथा जीवन गवाए दियो अपनो, वृथा जीवन। बालापन बाबुल के आंगन बालापन बाबुल के अगन बालापन बाबुल के आंगन रोए रोए के मैया के, ओ मैया के आंचल में रोए रोए सिमटनो, बिरथा जीवन बिरथा जीवन गवाए दियो अपनो, बिरथा जीवन। अरे फिर आई जवानी तेरी आसंग बीती, आई जवानी तेरी आसंग बीती, आई जवानी तेरी आसंग बीती। मैं और मेरे को सुंदर सपनों, ओ बिरथा जीवन, बिरथा जीवन गवाए दियो अपनो, बिरथा जीवन गवाए। तेरी बुढ़ापा तो सतावे, तेरी बुढ़ापा तो सतावे, गोदी में, अरे गोदी में मचले नाती अपनो, बिरथा जीवन, बिरथा जीवन गवाए दियो अपनो, बिरथा जीवन। भैया बुढ़ापे में भजन ना करो तो फिर क्या होगा? मल और मूत्रन को कीड़ा है दुनिया, मल और मूत्रन को कीड़ा है दुनिया, मल और मूत्रन को कीड़ा है दुनिया। ओ कूड़े करकट को सिर पे ढोनो, बिरथा जीवन, बिरथा जीवन गवाए दियो अपनो, बिरथा जीवन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई
साधु सतहरि भजन जगत सब सपनो करता जीवन बिरता जीवन गवाए दियो अपनो बिरता जीवन बोल कमल देव की जय। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब विनोद फौजी तोछियर, देखो यदि इनको न बुलवाया जाएगा तो एक मेंबर कम हो जाएगा और 2 मिनट लेंगे जी बस। हाँ 2 मिनट लेंगे और ध्यान से सुनोगे और 2 मिनट में तुम्हें पहुंचा देंगे तुम्हें जहाँ पहुंचना होगा। हाँ। 2 मिनट लेंगे ना, आज की सत्संग सभा में विराजमान स्थानीय देवता ठाकुर जी, संचालक जी, अध्यक्ष जी, दूसरा साहब, भक्तगण, माता बहना, सबको मेरा हाथ जोड़ के राम 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 जी, राम राम सा। कुल गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने तपस्या करी और वशिष्ठ जी ने सत्संग करो। अब दोनों में दोष ना होती, जबकि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए, लेकिन वशिष्ठ जी ने कोई दोष भावना नहीं रखी। विश्वामित्र जी आएगा घमंड कि तपस्या बड़ी है। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी मेरी बात सुनो, सत्संग बड़ा है कि नहीं, तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़े हो कि आपने तपस्या करी और मैंने सत्संग करे हो, अब यहाँ को करेगा कि शेष भगवान के पास चलो। शेष भगवान के पास में गए कि कैसी आए दोनों जने, मान सम्मान भाई, राम राम श्याम श्याम भाई, सब बात वही। विश्वामित्र जी बोले कि तपस्या बड़ी है, वशिष्ठ जी बोले कि सत्संग बड़ो है। शेष भगवान बोले जवाब मैं दूंगा या पृथ्वी जाके लो अपने सर के ऊपर। विश्वामित्र जी घमंड आएगा कि मैं 10,000 वर्ष तपस्या करी, ला मैं देखा तू। सर पर पृथ्वी रखी और पृथ्वी कांप गई और पृथ्वी ऐसे ऐसे करने लगी। बस बस है रिंदे हो विश्वामित्र जी, तुम रिंदे हो। फिर बोले कहा जाओ वशिष्ठ जी तुम ले। वशिष्ठ जी ने एक पैर पे खड़े होकर के सैकड़ों दिन पृथ्वी राखी अपने ऊपर कि देख लो मेरे क्षण भर को मात्र सत्संग से पृथ्वी हिल तो नहीं रही। तो बड़ो तो सत्संग मानोगे, तपस्या ना मानी गई, ना मानी गई, ना मानी गई। राम राम सा आ गई समझ में राम सैनी जी। अरे सत्संग जाइए तुम कर रहे हैं। आ जाओ दलवीर, तुम्हारे आ जाओ दलवीर, आ जाओ, तुम्हारी रोटी नहीं पचेगी नहीं, फिर आ जाओ और 3 मिनट लेंगे, 3 मिनट। हाँ भैया सब छोटे बड़े को मेरी राम राम सा। राम जी क्यों 3 मिनट तो वैसे मिली हमें। जब बेलनी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और मैं रहते बाद बहुत दिन आ गए, तो एक दिन ऋषि बोले कि बेटा मेरी सुने भाई, हम तो अब जाए आ रहे हैं। एक मिनट तो गई। अरे काऊ दिन आएंगे भगवान। ओ बिलनी सुन ले मेरी बात सुन के आश्रम पे और भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। अरे काऊ दिन आएंगे भगवान, बिलनी सोए मत जइयो री। ओ काऊ दिन आवेंगे भगवान, बिलनी सोए मत जइयो री। ओ सोए मत जइयो री, बिलनी सोए मत जइयो री। काऊ दिन आवेंगे भगवान, बिलनी सोए मत जइयो री। अरे भक्ति के मार्ग पर चलियो, जगमत जइयो री। हाँ भक्ति के मार्ग पर चलियो,
दिगमत जई ओरी। हरि को जान हरि चरण लगे हर गुण गई ओरी। काऊ जन आवेंगे भगवान बीलनी धर्मत जई ओरी। सोमत जई ओरी बीलनी धर्मत जई ओरी। वो काऊ दिन आवेंगे भगवान बीलनी धर्मत जई ओरी। अंधकार तू अपने मन ते दूर हटई ओरी। हाँ अंधकार तू अपने मन से दूर गई ओरी। मन मंदिर में जगतार की ज्योत जगई ओरी। काऊ जन आवेंगे भगवान बीलनी सोई मत जई ओरी। हो सोई मत जई ओरी बीलनी सोई मत जई ओरी। काऊ जन आवेंगे भगवान बीलनी सोई मत जई ओरी। बहुत सुंदर। अब पक्का विश्वास था तो भगवान आए भी। मनोज नाम है, मनोज शास्त्री, ठीक है। अभी आ जाओ तुम, फिर नाम लिख लूँगा तुम्हारा। आ जाओ। मनोज शास्त्री, बहादुरपुर, रियादपुर। हाँ मनोज शास्त्री जी रायतपुर, ठीक है ना। हाँ अरे देखो गुण करेगा तो एक ही चमचा कच जाएगा जहर। ऐसे ही अमृत गुण करेगा तो थोड़ा ही कच जाओ। जरूरी है कि हमारा पीवत ही रहे हुआ है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सत्संग प्रेमी, दूर दराज से आए हुए सभी भगवत प्रेमी, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, आदरणीय ईश्वरी सभा के अध्यक्ष पंडित जी महाराज फिर से पंडित जी सब यही है जाएंगे और हमारे कुशल विवेकी संचालक जी महोदय, आप सबको मैं वंदन करता हूं। राम जी राम बस। अच्छा सही है। हाँ तो वाणी की पवित्रीकरण के लिए 1 मिनट कीर्तन करेंगे। 1 मिनट करो चलो। राम राम बोलो मना हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मना हरे राम बोलो रे। बोलो 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 हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मना हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे। खाते पीते बोलो राम हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनय प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्यवान लोगों को ये सत्संग प्राप्त होता है साथियों, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने एक बात और बताई है कि उन्होंने कहा कि पाँव दे जय मार्ग सोई और जा पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है इस सत्संग में तो वही लोग आते हैं। इस संसार को ऐसे मान लो साथियों जैसे एक वृक्ष हो, उस वृक्ष को आप देख रहे हैं तो सारे वृक्षों की डालियां ऊपर को होती हैं, लेकिन इसके पेड़ के पत्ते जो है, डालियां जो है नीचे की तरफ होती है। ये संसार रूपी पेड़ है। इस वृक्ष के लिए आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि इसके पाप और पुण्य 2 ही इसके बीजे हैं, और इसके सत और रजत और तम ये 3 गुणे इसके तने हैं। वासना इसकी मूल है साथियों। पंच महाभूत मिलकर के इस पावन वृक्ष को संबोधित करते हैं, इसका परिपालन करते हैं।
और इसके वो शरीर को देखें तो इस शरीर रूपी वृक्ष पर साथियों ईश्वर और जीव नाम के दो पक्षी बैठे थे हैं। और वो वृक्ष पर जो बैठने वाले पक्षी हैं वो पक्षियों में वो मनुष्य जीव रूपी पक्षी कहता है कि इसके फल जो है बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं और खाने के योग्य हैं। लेकिन वो ईश्वर रूपी पक्षी कहता है कि भैया इसको खाना नहीं है, क्योंकि खाने से क्या होता है, विषय ही विषय है। इसके जो मधुर फल हैं और उन फल को खाने के लिए जब तैयार हो जाओगे तो साथियों भोगी को रोग हो जाता है, योग नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उसके विषय रूपी फल हैं और उस फल को खाने वाला भोगी होता है और उस फल को छोड़ देने वाला, न खाने वाला त्यागी, वो जो परम हंस होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बिल्कुल, देखो समय से चले जाओगे तो ज़्यादा हाँ घिराघिरी न होगी, समय से चले जाना चाहिए। बहुत सुंदर। और देखो एक भक्त कह रहा है कि सतचित आनंद, सच्चिदानंद भगवान का एक नाम है, तो सतचित आनंद की यानी व्याख्या और बताएं। और वैसे ये निराकार से साकार क्यों होता है भगवान, ये भी बताएं। निराकार से साकार तो हमें है ही, निराकार से साकार तो सब बैठे ही हैं, लेकिन सच्चित आनंद की पूरी व्याख्या, सतचित आनंद की व्याख्या उसे समझा दें। अब कौन पागल या होशियार है ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, किसी ने भी पूछा होगा वो या तो पागल होगा पूरी तरह से या होशियार होगा, दोनों ही बातें। ज़्यादा भगवान में लीन हो जाता है वो भी पागल ही हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और अब एक सतीश चंद जी हैं असरोई, सतीश चंद असरोई, ये भी देखो 3 या 4 मिनट लेंगे। हाँ, और बढ़िया बोलेंगे, 3 या 4 मिनट लेंगे, बढ़िया बोलेंगे। राम जी राम। हेलो, ओम तत्सत। देखिए अभी ये कह रहे थे एक डाल पे 2 पंछी बैठे, यानी कृष्ण और अर्जुन। अब ये कह रहे थे अभी हमारे संचालक जी के भीतर भी है, और कल वो वहाँ जो लक्ष्मी नगरिया में उपदेश किया था, हमारे ताऊ जी कह रहे थे जगत ही ब्रह्म है, सर्वखलम ब्रह्म। देन इससे आगे ताऊ जी ने नहीं पढ़ा, नेर नास्ति किंचिद, यानी हे जीव तू उस ब्रह्म की पूजा कर जिसने संसार की रचना की है। अब बात ये आती है कि भीतर कैसे है, बाहर कैसे है, साकार कैसे है, निराकार कैसे है। तो अर्जुन तो है अणुआत्मा और कृष्ण है विभव आत्मा, यानी अणु आत्मा इतना ज्ञान रूप नहीं है अणु आत्मा, और जो विभव आत्मा है कृष्ण वो परम आत्मा है। और जो परम आत्मा होते हैं वो संत होते हैं। आपने कथा सुनी होगी कि 9 जन्मों की कथा कृष्ण बताते हैं कि 9 जन्मों से मैं संत हूं और बद्रीनाथ धाम में तपस्या की है। अब प्रश्न उठता है विभव आत्मा क्या होती है। विभव आत्मा वो होती है जो 60 अणुओं से मिलकर के बनती है, जिसको कहते हैं विष्णु। और आत्मा मंत्र कहता है श्री कृष्ण वासुदेवा हरे परम आत्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब इससे ऊपर क्या है, चौपाई में होते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम हो प्राणपति, वो अगोचर निराकार है। जो पार ब्रह्म है वो निराकार है, और कृष्ण जो है वो साकार ब्रह्म है, संत हैं जो परम होते हैं, वो परम पुरुष होते हैं, वही साकार, उनको भी हम ब्रह्म कहते हैं। अब उनको भी हम ब्रह्म कहते हैं। अब ये किस लिए आते हैं, तो कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत उद्यानम तदात्मम सृजाम्यहम्। ठीक है। परोपकाराय शताम विभूतय, यानी इनका तन मन धन परोपकार के लिए ही होता है। अब ये कहें कैसा हम नहीं इस बात को मानते संचालक जी, तो मैं यहाँ प्रमाण करके भी दिखा सकता हूँ कैसे अंदर है और कैसे बाहर है। आप एक घी का दिया ले आओ, मैं आपको इस बात को, आपने तमाम सत्संग किए होंगे, मैं आपको तमाम अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। जहाँ में इन्फेक्शन का होगा, जहाँ तो सब मानना है कि अंदर भी है बाहर भी है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल अकाट्य है, बाहर भी है अंदर भी है। और बहुत सुंदर। अब श्री सोरन सिंह जी पटा, श्री सोरन सिंह जी पटा, श्री सोरन सिंह जी पटा, श्री सोरन सिंह जी पटा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज की सत्संग सभा के अध्यक्ष श्री पंडित जी महाराज, कुशल संचालक जी, दूर दराज से आए हुए विद्वान भाई, माता बहने सबन के लिए हृदय से नमन करते हुए राम राम जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि नामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानामग्रणं सकल गुण निधानं वानराणाम देशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। तो भैया यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजना है न आना धार। अरे मन का जो विचार करके देख ये कलिकाल हो तो का पापन को खजानो है, जावे सिवाय भगवान को ही भजनो, अपने कल्याण को सबसे मार्ग बढ़िया है। ध्यान कथे यजनम यज्ञ श्रेष्ठायाम द्वापरे अर्चयनम यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। सतयुग में ध्यान थे, त्रेता में यज्ञ करवे थे, द्वापर में पूजा करवे थे, जो फल प्राप्त हो तो खाओ। भैया जा कलयुग में भगवान को कीर्तन करके वो फल प्राप्त है। जहाँ तो 1 मिनट कीर्तन करेंगे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो भैया मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण ले लागी। तो भैया जब हमारी जो वासना 2 प्रकार की होते हैं, शुद्ध और मलिन। तो भैया जब हमारी शुद्ध वासना है जाए तो मान लो आनंदी है, और जो भैया हमारी मलिन वासना है तो फिर वहाँ में तो कुछ कहो ही कछु ना है। तो देखो जी निराकार और साकार भाई भैया बात तो ये कही है, जैसे बताई कि यदा यदा धर्मस ग्लानि भर्ति भारत अभ्युत्थान धर्मस तदात्मानम सजाम्यम। कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होते का है, जब मैं अपने रूप रच के साकार रूप से प्रकट हूँ। तो जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब धर विविध शरीरा और हरम सदा सज्जन की पीरा। तो भगवान भैया अपनी भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। और अब महेंद्र पाठक जी छोड़ा, श्री महेंद्र पाठक जी छोड़ा, श्री महेंद्र पाठक जी छोड़ा। आए कि ना आए? ऑनलाइन तो ना है वैसे आ रहे हैं, आ जाओ तो। छोड़ा काम। और इनके बाद ब्रजेश काका जी नगला गढ़ू तैयार हैं। इनके बाद नगला गढ़ू से आए हुए ब्रजेश काका जी तैयार रहे। धन्यवाद। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल विज्ञ संचालक जी, उपस्थित सज्जनों, माताओं बहनों, सबको राम राम। ब्रावा कि वेद के मंत्र लिखे तुलसी, करे निंदा वही नरमूढ़ कहावे। सत्संग को छोड़ कुसंग करे, अपने जीवन को व्यर्थ गमावे। तो श्वास रतन अनमोल बिताकर, और क्यों नहीं हर से नेह लगावे। और राम नाम अपना ले बंदे, ये भव सागर से पार करावे। तो त्रसित बारी बीनु ज्यों तनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा। आदमी पानी से व्याकुल होकर के शरीर त्याग दे, और मरने के बाद उसके पास में चाहे अमृत को ताला भी क्यों ना आ जाए, वो किसी काम का नहीं। क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके फिर का पछताने। इसलिए ये शरीर है, भगवान का नाम जपो। कि भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा सा कह दृढ़ नावा। भव सागर से पार होना है तो राम कथा की नाव में बैठ जाओ। क्योंकि सतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि सब प्राणी। त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। और द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। और कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव थाहा। इसलिए सब भरोसा तजी, जीव भजी राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम। जय श्री राम, जय श्री राधे। और कहाँ ब्रेस का सोई तो कही। हाँ अब और अब उदयराज सिंह सेठा तैयार है। इनके बाद उदयराज सिंह सेठा। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। आज के अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी संचालक जी, संत जी महाराज, सभी मेरे बुजुर्ग भाई बंधु माता बहनाएं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक श्लोक है भाई, संस्कृत में कच्चा हूं मैं शास्त्री जी। हाँ, श्री कृष्ण सच्चिदानंद परम विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारणम कारणः, यानी सारे कारणों का कारण ही एक सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। उनके अलावा मेरी समझ में तो कोई दूसरा सच्चिदानंद जन्मा है, क्योंकि वो अजन्मा है। बात समझना, ब्रह्म तो अजन्मा है। जब दूसरा सच्चिदानंद जन्मा ही नहीं है तो फिर सत्संग में
जीव को ही सच्चिदानंद बताने लग जाते हैं। मेरी समझ में ये गले नहीं उतरती है बात। हाँ, सच्चिदानंद एक हमारे श्री कृष्ण का हो या राम ही है, दूसरा सच्चिदानंद नहीं है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव सत है, चेतन है, सहज सुख की राशि है, और राम आनंद घन राशि है। वो परम पूर्ण है, आनंद अपने में पूर्ण है। ब्रह्म का जो अनुभव है वो ऐसे मानो जैसे साइनाइड का विष, जिसका टेस्ट आज तक कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाया, ऐसा है। कोई नहीं कह सकता उसका कह उस आनंद को हमने कैसा है चख लिया है या कैसा है, उसका कोई अनुभव गा नहीं सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। वाणी से तो यही है जो हम तुम चर्चा कर रहे हैं ना। बड़ा देखो समय की बात देता है, 2 मिनट रामचरितमानस से। कंडक्टर साहब बड़ा अच्छा है। कोट तात कहां से आए, भरत जी बोले हनुमान जी से कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और आपका नाम क्या है। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत कपि हनुमाना, यानी मैं मारुत यानी वायुपुत्र पवन पुत्र हूं हनुमान जी। क्योंकि जब प्राणों पर संकट होता है पंडित राम सनेही जी, तो वायु का वेग बड़ा दुखदाई हो जाता है। वायु जब आती है घेरती है तो वायु का वेग सहन नहीं होता, उसमें भी प्राण संकट में चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। उस समय वायु की शीतलता और मंदता ही काम आती है। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हनुमान आपसे कोई वेग चलने वाला नहीं है, और यदि आप वेग से नहीं जाओगे तो मैं जीवित न पाऊं वीर, मैं भरत को जीवित नहीं पा सकता लक्ष्मण को। हाँ, और आप जाकर के मेरा संदेशा सुना दे। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम तुम सत्संग में बैठे, इस सत्संग को छोटा ना समझे, क्योंकि ये राम के आने का संदेशा देता है। भरत कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुमने जो मेरे प्राणों को बचाया है कि राम आ रहे हैं, ये संदेश सुनाया है, तो इसके बदले में तुम ते तात उरुण में नहीं, या मैं इसके बदले में तुमने जो मेरे को राम आने का संदेशा सुनाया है ना महाराज जी, और ये राम कथा, ये रामचरित्र सुनाया है, वहां का समाचार सुनाया है कि अयोध्या में राम आ रहे हैं, तो इसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यानी जो राम कथा या रामचरित्र सुना है तो ये अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। उसको आनंद से शांतिपूर्वक सब वक्ताओं का आनंद ले, यही सत्संग का है। समय की बाध्यता है, वाणी को विराम दे रहे। एक लाइन थे, सांसों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, बरसों पुराना रिश्ता तेरा पल में छूटेगा, मूड पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार, साथ क्या जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा से दुख दूर हो जाता है। और ये उदय राय सिंह सेठिया, और इनके बाद तैयार है राम बाबू शर्मा भूतपुरा। राम बाबू शर्मा भूतपुरा, ये भी 2-3 मिनट बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। अध्यक्ष पंडित जी महाराज एवं कुशल विवेकी संचालक जी, दूर दराज से पधारे सभी भक्तगण, संतगण, मातृ शक्ति, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम। जय श्री राधे। देखिए, रामायण में बात आई है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। जिन आदमियों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, कीर्तन नहीं सुना हो, तो उनके कान कैसे हैं, सर्प के बिल के समान हैं। इसलिए हम सभी को भगवान का भजन करना चाहिए। ये सान विद्यान तपोन दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके व्यवहार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। और दुनिया में आकर के भजन नहीं किया तो मृगों की तरह ही घूमते रह जाएंगे। कैसे
कि साहित्य संगीतन कला विहीन, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, तृणम न खादन न जीवमान, तद भाग्य ध्येयम परमम पशु नाम। ये मनुष्य जो है जब भगवान का भजन नहीं करता तो कैसा होता है? बिना सींग और पूंछ के जैसे पशु होता है, वही ऐसी हालत मनुष्य की होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। और रामायण में कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। देखिए, दूसरे का भला करना ही सबसे अच्छी बात है और दूसरे का बुरा करना ही सबसे बुरी बात है। तो हमें ऐसा नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राधे। हाँ, परिहित करना चाहिए।